नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं यूथ कंपटीशन की सामान्य जानकारी संविधान एवं मूल विधि के सॉल्व पेपर्स, जो कि आने वाली यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये यूथ कंपटीशन का 2024 का एडिशन है। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे हम कवर करेंगे। इसमें यूपीएसआई के 1991 से लेकर 2021 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनका हम डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। साथ में यूपी एएसआई, यूपी पुलिस कंप्यूटर प्रोग्रामर, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीपी जेल वार्डन के कुल 115 प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान से। इसका पहला क्वेश्चन है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एमीटर कहते हैं। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे एमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे ड्यू पॉइंट ओसांग कहते हैं। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे ड्यू पॉइंट ओसांग कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है, उसे रेन गॉज कहते हैं। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है, उसे रेन गॉज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? इसका आंसर है दूरी। एक प्रकाश वर्ष दूरी मापता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है जो कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता? उसे टूथ इनामल कहते हैं, दंत वल्क कहते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है जो कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता? उसे टूथ इनामल, दंत वल्क कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निर्यात तत्परता सूचकांक, निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधि को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, यानी कि ब्राउनियन गति। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधि को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस बाय विच द वाटर वेपर इन द चेंज्ड इनटू वाटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ऑप्शन बी, कंडेंसेशन यानी कि संघनन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होता है उसे संघनन कहा जाता है। उसे संघनन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है शीतलन यानी कि कूलिंग। वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है शीतलन यानी कि कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, संवहन। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, संवहन। तो आज हमने पूरे 10 क्वेश्चन पूरे किए हैं। तो अगर आप लोगों को इसका पूरा वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।
Thank you so much for watching. Thank you.